अनुकूल बने या नष्ट हो जाएं, ये प्रकृति की निष्ठुर अनिवार्यता है। मैं एमएम बंडोदिया, सीनियर बॉटनी फैकल्टी, आप सब लोगों को शुभकामनाएं, बधाइयां प्रेषित करता हूं। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, थ्रू आउट वर्ल्ड सेलिब्रेट किया जाता है, ग्लोबली इसको सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए 1972 में सबसे पहले यूएन जनरल असेंबली ने स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के पहले दिन 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में घोषित किया। 1974 से ये जो दिन है वो ग्लोबली सेलिब्रेट किया जाने लगा। आपको मैं बताता चलूं कि इस बार के पर्यावरण दिवस जो 2020 का है उसका थीम है सेलिब्रेट बायोडायवर्सिटी। हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए, बचाना चाहिए। और इस बार के वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को होस्ट कर रहे हैं कोलंबिया, पार्टिसिपेंट कंट्री है जर्मनी। 5 जून 2020 के दिन आप अपने आसपास प्रकृति के उन सारे कंपोनेंट्स की हिफाजत करने की, उनको महफूज रखने की, उनकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी उठाएं, क्योंकि आप ये कह सकते हैं प्रकृति हमें सब कुछ देती है, प्रकृति ने हमें उत्पन्न किया है, प्रकृति ने हमें पैदा किया है और प्रकृति हमें पालती पोसती आई है। लेकिन जब जब भी हम इसका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, जब जब भी हम इसका दोहन करते हैं, तो ये हमें विकराल रूप दिखाती है। अभी एम्फेन और निसर्ग जैसे कई सारे उदाहरण आपके सामने हैं। जो कोरोना पेंडेमिक डिजीज है, जो वैश्विक महामारी है, उसने पूरी तरीके से इंसान को रोक दिया है, लेकिन प्रकृति अभी मुस्कुरा रही है। ये दोस्तों वही वक्त है जब हम ये कह सकते हैं वसंत अपने आप में प्रकृति का वो स्वरूप है जिसमें प्रकृति मुस्कुराती है, प्रकृति कहती है आओ जिए, आओ जश्न मनाएं। प्रकृति जश्न मना रही है, लेकिन हमें उसने रोक दिया है क्योंकि हम लगातार उसका दोहन करते आ रहे हैं, हम लगातार जो है उसको रोके हुए हैं। तो मैं जो आपसे बात कर रहा था, कोलंबिया जो होस्ट कर रहा है इस बार के सेलिब्रेट बायोडायवर्सिटी थीम को, उसका स्लोगन है वी कैन एक्ट टुगेदर फॉर द नेचर। हमें नेचर को सेव करना चाहिए, हमें नेचर को प्रोटेक्ट करना चाहिए। सो कम टुगेदर, जॉइन द थीम, जॉइन द कैंपेन एंड रेज योर वॉइस टू प्रोटेक्ट द नेचर। आपको बता दूं, कोलंबिया दुनिया के मेगा डाइवर्स कंट्रीज में आता है। दुनिया में जो 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज हैं, भारत में भी भारत का नाम भी उसमें है, 8वां स्थान भारत लिए हुए है। आपको पता होगा मैक्सिको, इंडोनेशिया, कोलंबिया, पेरू, वेनेजुएला, मेडागास्कर, ये जो कंट्रीज हैं, चाइना और ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल हैं। ये जो कंट्रीज हैं वो मेगा डाइवर्स कंट्रीज कही जाती हैं। भारत बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत समृद्ध देश है। प्रकृति ने हमें इतना दिया है जो दुनिया के बहुत सारे सैकड़ों देशों को नहीं दिया, हंड्रेड्स ऑफ कंट्रीज को प्रकृति ने नहीं दिया, उससे कहीं ज्यादा हमें प्रकृति ने नवाजा है। तो इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन मेरी आप सबसे एक ही अपील है, मैं खुद भी अपने आप को शामिल करूं, आप सब शामिल हों, आप सब एक मुहिम चलाएं, आप सब एक अवसर को ढूंढें जिसमें हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को, आसपास के प्राकृतिक घटकों को, कंपोनेंट्स को सहेज सकें, संजो सकें। किसी ने कहा है कि अगर एक तरीके से कोई दूसरा तरीका अधिक बेहतर है तो निश्चित तौर पर वो प्राकृतिक तरीका है, निश्चित तौर पर वो प्रकृति है। प्रकृति कब बोलती है, क्या बोलती है, कैसे बोलती है, ये तो ईश्वर की आवाज है, सदा कायम रहती है, ये कायम रहेगी। लेकिन अगर हम दोहन करते रहे, हम इसका उपभोग जरूरत से ज्यादा करते रहे, तो समय समय पर इसी तरीके से हमें सबक सिखाती रहेगी। प्रकृति क्या सिखाती है ये आप देख सकते हैं। प्रकृति आकाश और धरती के रूप में, प्रकृति झीलों और नदियों के रूप में, प्रकृति सागर समुद्र इनके रूप में हमें निश्चल जीने की अनिवार्यता सिखाती है, हमें जीने के लिए पर्याप्त संसाधन प्रदान करती है। तो हम सब आइए इस मुहिम में शामिल हों और अपनी आवाज बुलंद करें, हर एक काम को प्रकृति के संरक्षण और प्रकृति की सुरक्षा से जोड़ें। धन्यवाद।